Hello students, now let's talk about the shapes of the molecules. केमिकल बॉन्डिंग हम लोग यूनिट डिस्कस कर रहे हैं. अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो दो तरीके से बनते हैं, आइदर बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है दैट इज़ नॉन डायरेक्शनल. बट जहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो होता है डायरेक्शनल, राइट. और जब कोई चीज़ डायरेक्शनल है तो दैट मीन्स उसका स्पेस में अरेंजमेंट, उसके एटम्स का अरेंजमेंट भी डेफिनेट होगा. तो वही डेफिनेट अरेंजमेंट जो एटम्स का होगा कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में या स्पीसीज में, वो आज हम डिस्कस करते हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक इज शेप ऑफ molecules. Molecules और species, राइट बेटा, इनकी हम शेप डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम बात करें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज को डिस्कस करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. देखो, शुरुआत हमने करी थी केमिकल बॉन्डिंग से. बॉन्ड्स आपके दो टाइप के हैं बेटा. वन इज आयनिक जो कि बनता है को एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एक था आपका कोवलेंट जिसमें कोऑर्डिनेट भी आ जाता है. तो यहाँ पे तो एक्सचेंज था और यहाँ पे शेयरिंग थी. दिस इज नॉन एज नॉन डायरेक्शनल. इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन डायरेक्शनल. और इसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट को दिस इज डायरेक्शनल. दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल इन नेचर. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इनके जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, स्पीसीज हैं, उनमें एटम्स का या जो भी बॉन्डेड एटम्स हैं, एटम्स हैव डेफिनेट एंड रिलेटिव अरेंजमेंट. उनका अरेंजमेंट हमेशा क्या होगा बेटा? रिलेटिव और डेफिनेट अरेंजमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो वाटर में शायद आपने देखा होगा हमेशा हम H2O को ऐसे लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. CH4 की बात आती है, CH4 को हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज CH4, राइट. ओजोन की बात आती है तो ओजोन को ऐसे लिखते हैं. और CO2 की बात आती है तो CO2 को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं. तो ऐसे ही क्यों लिखते हैं? ये क्या है इनको बोला जाता है इनके शेप्स, राइट. तो इन बॉन्डेड एटम्स का जो एक डेफिनेट या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. उसको क्या बोला जाता है बेटा? दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट. और इन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, चाहे वो उनकी शेप से रिलेटेड हो, चाहे उनमें वो बॉन्ड बना कैसे है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए अपने पास अलग अलग थ्योरीज हैं. तो हमारी पहली थ्योरी है इसमें, इस सीरीज में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट. VSEPR, विस्पर थ्योरी. सेकेंड वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड देन इसी के कॉम्बिनेशन में हम डिस्कस करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन. सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. एंड द लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. दिस इज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एंड द लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मीन्स MOT. तो ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं जिसमें हमें ज्योमेट्री, शेप, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, कौन डाया है, कौन पैरामैग्नेटिक है, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉकिंग इन दीज थ्योरीज. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इससे हम स्टार्ट करते हैं. वेस्पर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा क्या पता चलेगा हमें? शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट. मेनली हम यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर से हम शेप पे बात करना शुरू करते हैं. VBT पे जाके हम डिस्कस करते हैं हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग, कैसे बन रहे हैं बॉन्ड्स. MOT पे जाके हम उसके और आगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है. तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात करते हैं. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय, इसमें दो चार कुछ साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया. नायोन, Gillespie,
इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। और फर्दर दिस वाज, इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट किए बेटा पॉवेल एंड सिग्विक, राइट। तो इन सब साइंटिस्ट ने मिलके बड़ा काम किया इस थ्योरी पे। है क्या ये थ्योरी, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? एज द नेम सजेस्ट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं तो हर मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम तो है ही, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। सो इन एवरी मॉलिक्यूल, एवरी स्पीसीज देयर इज वन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चाहे लोन पेयर के फॉर्म में हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर के फॉर्म में हो, ये हम सबको पता है। जैसे हम अमोनिया की बात करते हैं, सो अमोनिया में ये स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आपको सारा बताऊंगी वाई दैट इज सो। हम H2O का केस लेते हैं तो H2O में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। CH4 की बात करते हैं, सेंट्रल एटम इज कार्बन, इट इज हैविंग 4 बॉन्ड पेयर्स ओनली। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स हैं। तो इन सब का जो इन एटम्स का या इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स का जो अरेंजमेंट है वही डिसाइड करता है कि उसकी ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योमेट्री या शेप को सिनोनिमली यूज़ किया जाता है, बट अगर हम और ज़्यादा डिटेल्स में देखें तो देखो ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि वेस्पर में हम पढ़ने वाले मेन यही हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डिटरमाइन द शेप ऑफ BeCl2 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, कितने इसमें लोन पेयर्स होंगे, कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे, क्या इसकी शेप होगी, क्या इसकी ज्योमेट्री होगी, एट्सेट्रा। तो देखो ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। मोस्टली बुक्स में और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको सिनोनिमली यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है अगर किसी सेंट्रल एटम के आसपास सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो उस टाइम पे उसकी जो शेप होगी उसको बोला जाता है उसकी ज्योमेट्री। उसको क्या बोला जाएगा बेटा, ज्योमेट्री। जैसे ये वाला केसेस में सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, या फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को मिला के जो अरेंजमेंट होता है वो भी क्या बोला जाता है, ज्योमेट्री। यानी कि ज्योमेट्री में हम क्या देखते हैं, किसको इंक्लूड करते हैं, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। इसमें देखो बेटा ये एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरा लोन पेयर है, ये यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है, एंड दिस इज अनदर बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है पेयर, लोन पेयर जो बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व होता। यहाँ पे चारों के चारों 1 2 3 4 चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। तो होता क्या है कि ज्योमेट्री में क्या रहा, या तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हो, या अगर लोन पेयर्स भी है तो उन सबका जो अरेंजमेंट होगा उसको बोला जाता है उसकी ज्योमेट्री। अब बात आती है शेप की। शेप क्या हुआ, जैसे इसका शेप है टेट्राहेड्रल, इसका शेप कैसा बेटा, टेट्राहेड्रल, इस तरीके का इसका शेप आएगा। एक कार्बन यहाँ, दीज आर 3 हाइड्रोजन एंड 4th हाइड्रोजन इज हियर, सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका अगर हम देखें ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर्स, इन सबका अरेंजमेंट ऐसा ही है। ये 2 आपके हो गए बॉन्ड पेयर्स, ये लोन पेयर और यहाँ वाला लोन पेयर, बट देखने में शेप कैसी लगती है, हमें वी शेप लगता है। ये शेप कैसी बोली जाएगी बेटा, वी शेप। तो डिफरेंस सिर्फ यही है, बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं आपके, उनका जो डेफिनेट अरेंजमेंट होता है वही ज्योमेट्री या शेप बोला जाता है। बट ज्योमेट्री और शेप में लिटरल डिफरेंस क्या है, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हमें अरेंजमेंट देखना है बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स, दोनों का अरेंजमेंट देखना है। और शेप में हम सिर्फ और सिर्फ किसका अरेंजमेंट देखते हैं बेटा, ओनली एंड ओनली बॉन्ड पेयर्स। जैसे H2O की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, बट शेप वी शेप या बेंड शेप है। H2O की हम बात करें सो ज्योमेट्री क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल, बट अगर हम बात करें शेप की तो शेप इसकी क्या होती है, वी शेप और बेंड शेप। तो वेस्पर थ्योरी में हम मेनली इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, कैसे हम शेप निकालते हैं, किन चीज़ों पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, क्या इसके मेन फीचर्स हैं और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, और कैसे इस पे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। तो दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नायोल एंड जिलेस्पी एंड दिस थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय पॉवेल एंड सिग्विक। क्या बताया इन्होंने कि सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो,
चाहे वो लोन पेयर हो, दे डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट इनका क्या था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वेदर लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, दे ट्राई टू कीप देमसेल्व्स एज फार एज पॉसिबल, ये अपने आप को इतने बहुत दूरी पे रखना चाहते हैं। और उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, दे आर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है बेटा? देयर विल बी रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर रिपल्शन हुआ तो रिपल्शन होने की वजह से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, और उस टाइम जो वो ज्योमेट्री, जो उनकी शेप रहेगी, वही ज्योमेट्री या शेप बोली जाएंगी। ये इनका केस है। रिपल्शन की बात करें, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ विस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैसे हम ज्योमेट्री निकालते हैं। फर्स्ट लेट मी टेल यू द मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो these are the main features of valence shell electron pair repulsion theory. Shape of a molecule depends on all the total number of electron pairs. That can be lone pairs, that can be bond pairs, सब पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने का रीज़न है बिकॉज दे ऑल आर नेगेटिवली चार्ज्ड, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, हैं तो सब में इलेक्ट्रॉन्स ही, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। दे ट्राई टू ऑक्यूपाई, अब वो रिपल्शन इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। ठीक है, रिपल्शन ऑर्डर क्या है? यहाँ पे भी एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब में इक्वल रिपल्शन होगा। लोन पेयर रिपल्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड दैट इज मिनिमम रिपल्शन है बॉन्ड पेयर में बॉन्डिंग बन चुके हैं, थोड़ी तो रिपल्शन कम है। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बीच वाला रिपल्शन है। ठीक है, ऐसे केसेस में मल्टीपल बॉन्ड को हम हमेशा एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे ओजोन है बेटा, ओजोन में ये आपका एक मल्टीपल बॉन्ड भी होता है, बट हम वेस्पर के हिसाब से इसको एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। और इसका शेप क्या है? वी शेप है इसका। कैसा शेप है बेटा? दिस इज हैविंग वी शेप। ओके, तो अब यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ते हैं? ये तो हो गए मेन पॉइंट्स कि भाई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पहचानो, लेविस स्ट्रक्चर हम पहले ड्रॉ करते थे, वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर पता चलता था, शेप पता नहीं चलता था। वेस्पर में हमें क्या पता चलेगा? शेप पता चलेगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए देखिए दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब हमारे जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा। एक वो कैटेगरी है विच आर हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स आर देयर इन द सराउंडिंग्स ऑफ द सेंट्रल मैटर। जैसे CH4 है, CH4 में सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। BeCl2 है, सेंट्रल मेटल के, हम क्लोरीन के आसपास नहीं देखेंगे, सेंट्रल मेटल के आसपास सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपके बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है? इट इज़ हैविंग बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। दोनों ही चीज़ें होंगी, बॉन्ड पेयर्स भी होंगे और क्या होंगे? लोन पेयर्स भी होंगे। तो इनके केस में जो शेप आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। उसको क्या बोला जाएगा? ज्योमेट्री। एंड दिस इज कॉल्ड रेगुलर ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड रेगुलर ज्योमेट्री। रीजन क्या है? सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स है तो सब में एक जैसा रिपल्शन है। ये भी इन दोनों में जैसा रिपल्शन, वही इनमें, वही इनमें, वही इनमें, सब में एक जैसा रिपल्शन है। तो जो भी ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी? रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी। बट इन दिस केस व्हेन वी आर हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर्स, यहाँ पे क्या रहेगा? वी विल डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नॉट द ज्योमेट्री। क्योंकि ज्योमेट्री तो वही है जो यहाँ पे होनी है। टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर अगर 4 है और सिर्फ बॉन्ड पेयर 4 है तो भी वही ज्योमेट्री रहेगी, लेकिन शेप यहाँ पे अलग होगी। जैसे H2O का एग्जाम्पल ले लो, कहाँ दूर क्यों जाते हैं हम लोग। H2O में अगर ज्योमेट्री देखें टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या है? वी शेप है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में तो ये दोनों इंक्लूड करते हैं, लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स, बट शेप में वी ऑलवेज कंसिडर ओनली बॉन्ड पेयर्स। ये आ गया शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि इस केस में जो शेप आएगी इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड
और इरेगुलर ज्योमेट्री, ये इसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर्स हुए तो क्या हुआ। पहले हम वो केस लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स, राइट। तो अब हम शेप देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री देखते हैं एंड विल कंसीडर ओनली द केस। और देखो निकालने कैसे है, बॉन्ड पेयर्स निकालने का मैं तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं, वो भी कौन से मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ही डायरेक्शनल होते हैं, उनमें बॉन्डिंग डायरेक्शनल होती है। आयनिक में तो डायरेक्शनल होता नहीं है, नॉन डायरेक्शनल, तो वहाँ शेप की कोई बात नहीं आती है। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की हम शेप निकाल रहे हैं, राइट बेटा। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में हम कैसे निकालेंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे निकालेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, वैसे तो आपको पता ही है कैसे करना है, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ। क्या करना है, सेंट्रल एटम ढूंढ लोगे आप लोग, सेंट्रल एटम ढूंढ ही लोगे। चलो मैं नेक्स्ट उस पर, आई नीड सम स्पेस फॉर दिस, सो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालते हैं। देखिए स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 आपका वही होगा, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करो, ढूंढ लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, इसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स निकालिए बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स निकाले, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिया। अब यहाँ से भी देखो, नंबर ऑफ एटम्स मेकिंग ओनली वन बॉन्ड, और यू कैन से नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो एक बॉन्ड बनाते हैं एक बार में, ठीक है। क्लोरीन को चेक करना पड़ेगा किस सिचुएशन में हम ले रहे हैं, बाकी अगर ये सराउंडिंग में जुड़ा और आपको लगता है इसने एक बॉन्ड बनाया एक बार में, तो वी कंसीडर देयर नंबर, ठीक है। एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। ये हमने निकाल लिया। यहाँ से जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आता है वो दो कैटेगरीज में भी डिवाइड हो सकता है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, वो अकेला बॉन्ड पेयर भी रह सकता है। सो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हमारे पास आया है, NE से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैविंग बोथ बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। हो सकता है इसमें टोटल बॉन्ड पेयर्स ही हो सकता है इसमें दोनों हो, दोनों सिचुएशन है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड करेंगे कि ज्योमेट्री क्या होगी। तो पहले मैं रेगुलर ज्योमेट्री की बात करती हूँ, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली एंड ओनली बॉन्ड पेयर्स, वो वाली सिचुएशन लेते हैं। सो पहला केस हम लेते हैं, केस 1, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। सपोज करिए किसी के आसपास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। कितने बॉन्ड पेयर्स है बेटा, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो मान लो हमने सेंटर में जो एटम रखा वो A है, और A से क्योंकि दोनों ही बॉन्ड पेयर है तो लेट्स से AB2। कैसी होगी सिचुएशन, एक सेंट्रल एटम है A और B जो होंगे वो उसके सराउंडिंग बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो टर्मिनोलॉजी अपनी क्या रहेगी, A हमारा रहेगा सेंट्रल एटम, A क्या रहेगा बेटा, सेंट्रल एटम, B क्या रहेगा, बॉन्डेड, ठीक है, और L क्या रहेगा, लोन पेयर्स। बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है, या बॉन्डेड एटम भी कह सकते हैं, और L जो रहेगा वो लोन पेयर रहेगा। क्लियर है। अब हमने कहा तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर्मूला या कंपाउंड, राइट, मॉलिक्यूल, इधर हम लिख देंगे, इधर तो हमने लिखा मॉलिक्यूल, ये सीरियल नंबर आ जाएगा बेटा। इधर हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, इधर हम लिखते हैं बॉन्ड पेयर्स इतना है, शेप क्या होगा। और इस केस में क्योंकि सारे के सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं
और फिर उसके बाद हमारे तो ये शेप ज्योमेट्री होती है एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहला केस कि सेंट्रल एटम के आसपास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? अब आप खुद सोचिए बेटा, ये मान लो सेंट्रल एटम है आपका, दिस इज द सेंट्रल एटम एंड लेट्स से दीज 2 आर, मानी यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे ये इनके बीच का बॉन्ड है। आपको क्या लगता है, एक बॉन्ड बना जैसे ही दूसरा बॉन्ड अगर ऐसे बनता है तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90। अब देखते हैं क्या 90 से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी है, ये थोड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और एक पॉइंट पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो क्या बनती है कि दे हैव एन एंगल ऑफ 180 विद ईच अदर। तो ये जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल बोला जाता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा ये क्या होगा? 180। एंड आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस दे कैन कीप ईच अदर। एक दूसरे से इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रह सकते। तो नंबर ऑफ, यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा, शेप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे कितने बेटा? 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। शेप क्या बनेगी? ए और बी ये आया, बी ये आया, ये एंगल हो गया 180 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर शेप। इसको क्या बोला जाता है बेटा? लीनियर शेप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, BeCl2, MgCl2, BeF2 एट्सेट्रा, ये इसके हो जाते हैं एग्जाम्पल्स। राइट बेटा, कि अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहेंगे, वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना है? ये वाला, मीन्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड नंबर लेते हैं, सेकेंड केस में लेट्स से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 3। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? AB3। फॉर्मूला क्या बनेगा? AB3। अब AB3 के केस में क्या पॉसिबिलिटी है? ये टोटल एंगल अगर हम देखें तो कितना है? दिस इज 360 है ये वाला। तो AB3 में कैसी पॉसिबिलिटी रहेगी बेटा? दिस इज द पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ AB3 कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है एक दूसरे, अगर 2 होते तो ये हो जाता 180, बट यहाँ पे भी कितने हैं ये? दे आर 3। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये दे विल बी प्रेजेंट इन 1 प्लेन, एक प्लेन में रहेंगे ऐसे, जैसे यूँ रख दिया, एक प्लेन में है, और इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा? दैट वुड बी 120, 360 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे जो शेप मिलेगी हमें, ए यहाँ, B सो B, ये एंगल कितना है? 120। तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120। और ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनार। प्लेनार वाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट all A, B, C, all 3B and A, they all are present in one plane। सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनार। इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम लें, AlCl3, BCl3 एट्सेट्रा। आई टेल यू हाउ दिस हैज कम। एग्जाम्पल्स हम बाद में भी लेंगे, पहले आप ये समझ लो अगर 3 होंगे तो किस तरीके से अरेंज करेंगे। थर्ड केस है, अगर हमारे पास टोटल बॉन्ड पेयर्स 4 हैं, कितने बेटा? 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? AB4। फॉर्मूला उस केस में क्या बनेगा? AB4। अब 4 एटम्स अगर एक प्लेन में होते हैं, लेट्स से अगर चारों के चारों एटम एक प्लेन में होते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्री बनने की कि वो 360 को 4 में डिवाइड करें एंड देन द एंगल कम्स आउट टू बी 90। ये एंगल कितना आ गया बेटा? ईच एंगल इज 90। अब देखते हैं क्या 90 से ज़्यादा एंगल आने के चांसेस हैं। मान लीजिए इन्होंने प्लेनार ज्योमेट्री छोड़ के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्वायर किया, तो 3 डायमेंशनल के केस में क्या होगा? अब आप खुद देखिए, दिस इज 3D, ये इनका 3D अरेंजमेंट है बेटा। इस 3D अरेंजमेंट में ये एंगल्स इस तरीके से रहेंगे, तो आप देख सकते हैं दिस इज मोर देन 90 से ये क्या है? ज़्यादा। अब इसको हम एक प्लेन में नहीं रख सकते, प्लेन में रखेंगे तो आगे की तरफ आएगा। क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे जो ईच एंगल, इस अरेंजमेंट को पहली चीज़ तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो देखो 4 के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये A, B इस तरीके से अरेंज करेंगे। यूँ समझो ये आगे आया, ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, दिस इज कम। तो ये चौथा वाला थोड़ा सा प्लेन से बाहर है, B एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोला जाता है बेटा? टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल CH4, CCl4, SiCl4 एट्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी। टेट्राहेड्रल शॉर्ट में TD करके लिखते हैं हम लोग इसको,
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ये। सो इस केस में जो बॉन्ड एंगल आता है, ये स्टैंडर्ड याद रखिएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर है? नाउ वी नीड सम स्पेस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स से द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 5, कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितना है? 5 है। तो उस केस में क्या होगा? तो ये सेंट्रल एटम के आसपास आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन गो विद इट कि किस केस में कितना रहेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए यह फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, शेप और ज्योमेट्री एंड देन एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये इधर सीरियल नंबर था। वी हैव रीच टू द केस 3, लेट्स गो टू द केस 4, राइट। केस 4 में क्या है आपका कि फॉर्मूला है कि 5, यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, बॉन्ड पेयर्स थे, या 3 या 4, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स का नंबर है 5। 5 अगर नंबर होगा तो फॉर्मूला हमेशा क्या होगा बेटा? AB5, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। और 5 बॉन्ड पेयर्स अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 5 बॉन्ड पेयर्स को अरेंज करने का क्या तरीका है? अब मान लो 360 को 5 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बेटा? अगर हमने 360 को 5 में डिवाइड किया तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट बनेगा। 360/5 कम्स आउट टू बी 72 डिग्री। बड़ा कम है तो इस केस में कैसे अरेंज करते हैं अपने आप को? इन मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने का तरीका ये है बेटा, देखिए दिस वे दे अरेंज ईच अदर। ये तो हो गया ट्राइगोनल प्लेनार वाला अरेंजमेंट, एग्जैक्टली ये, ठीक है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज अबाउ बॉन्ड पेयर, सो दिस इज 5th one दिस वे। सो आप खुद ही देख सकते हैं बेटा, ये ट्राइगोनल, ये क्या है आपका? ट्राइगोनल प्लेनार वाली ज्योमेट्री है। एंड 1 इज अबाउ, एक बॉन्ड पेयर ऊपर है और एक बॉन्ड पेयर क्या है? नीचे है। क्लियर? सो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो बनता है आपका, दिस वे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये इधर 120 एंगल, दिस इज ऑल्सो 120 एंड दिस इज ऑल्सो 120, बट ये वाला जो एंगल है क्या है आपका? 90 है। तो अगर हम बात करें 5 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के साथ तो किस तरीके की ज्योमेट्री होगी? इन दैट केस द शेप एंड द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ए है तो ये आएंगे 3B, B, और ये 1 इज अबव एंड 1 इज बिलो। सो दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसको TBPB हम बोल देते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल्स लाइक PCl5, SbCl5 etc. These are the examples. अब हम नेक्स्ट केस में पहुंचते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? अगर मान लो बॉन्ड पेयर्स का नंबर है 6 केस में ये बनेगा AB6 5th केस है, ये आपका सीरियल नंबर 5th है। AB6 में किस तरीके का अरेंजमेंट होगा वो हम देख लेते हैं। उस अरेंजमेंट में देखिए बेटा कैसे अरेंज करेंगे बॉन्ड पेयर्स अपने आप को। ये आपका मान लीजिए 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, सो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे तो 4 अरेंज किया, दिस इज 5th one एंड दिस वन इज 6th one। ये जो है ये क्या होगा? 6 वाला होगा। तो ये जो अरेंजमेंट है 4 एक प्लेन में, हम जनरली कैसे ड्रॉ करते हैं इसको? 4 in 1 प्लेन, ये A है, सो B B B B, 4 आगे, 1 इज अबव एंड 1 इज बिलो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड देखते हैं ट्राइगोनल, इसमें ऑक्टाहेड्रल में, दिस इज ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। देखिएगा ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ईच बॉन्ड एंगल इज ऑफ 90, चाहिए वाले ले लीजिए, चाहिए वाले, सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री हैं। बट इक्वेटोरियल में, इसमें ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में क्या था? वहाँ पे हमने बॉन्ड एंगल की बात नहीं की। पहले इसके एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। एग्जाम्पल्स आर लाइक SF6, ये इसके एग्जाम्पल्स है, राइट बेटा। तो अगर हम बात करें इसकी, बॉन्ड एंगल सारे के सारे कितने हैं? 90। 4 एक प्लेन में हैं
और 1 इज अबव 1 इज बिलो, दिस वे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखना बेटा किस तरीके से बनता है इनका बॉन्ड पेयर। ये है देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब खुद सोचिए ये एंगल कितना है 120, 360 को 3 में डिवाइड किया है, सो ये वाला एंगल तो कितना है 120, बट ये वाला एंगल कितना है बेटा, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90। ये जो एंगल है कितना है 90 डिग्री। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो टाइप के एंगल्स हैं, दो टाइप के बॉन्ड्स हैं। ये जो 3 बॉन्ड्स हैं इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल। इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड इक्वेटोरियल। ठीक है, देखिए तो ये जो 3 बॉन्ड्स हैं 1, 2 एंड 3, दे आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स and they are called, these two are called axial bonds। इनको क्या बोला जाता है बेटा, they are called axial bonds। तो यहाँ पे होता है 5 अगर बॉन्ड पेयर्स है तो क्या होगी ज्योमेट्री, 6 है तो क्या होगी ज्योमेट्री। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस मानी आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे सबसे पहले, एंड देन विल डिटरमाइन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, अकॉर्डिंगली इट विल बी हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री। अब जल्दी से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो लीनियर ही होगी हमेशा ज्योमेट्री। अगर 3 हैं तो तीनों अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे, दिस एंगल इज 120, दिस इज ऑल्सो 120 एंड दिस इज ऑल्सो 120, ट्राइगोनल प्लेनार। 4 हैं तो ऐसे टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। इनके मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको बताऊंगी, इलस्ट्रेट करूंगी कि किस तरीके से ये आता है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। लेट्स से दे आर हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। तो उसके लिए आपको ये ज्योमेट्रीज जरूर माइंड में रखनी है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 हैं तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनार, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो आपके ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में, जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। So let's start with the second case where molecules are having lone pairs as well as bond pairs. देखते हैं कैसे डिटरमाइन करेंगे। केस 2, molecules having lone pairs and बॉन्ड पेयर्स। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे ऐसे केसेस में, ज्योमेट्रीज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज आवर नेक्स्ट टारगेट, राइट। स्टार्ट करते हैं। पहला केस लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम केस लेंगे कैसा, जिसमें टोटल ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हों। अगर 2 ही हैं, जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं, 2 में से एक बॉन्ड पेयर आ गया, ऑब्वियसली लीनियर ही रहेगी। जैसे आपको एग्जाम्पल लेते हो AB2 का, तो AB2 हमेशा ऐसे अरेंज होता है लीनियर में, और इसमें भी मान लो हम कहते हैं कि एक लोन पेयर आ गया तो ये तब भी ये लीनियर ही रहेगी, पहले भी ये लीनियर ही थी। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन से केस से बेटा, जहाँ पे अपने पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर्मूला, इधर मैं लिखूंगी बॉन्ड पेयर्स, इधर लिखूंगी मैं लोन पेयर्स, ठीक है बेटा, और यहाँ लिख देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये एक सेपरेट कॉलम बना देते हैं इसके लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना होगा, बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स, ठीक है। फॉर्मूला अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, उसके बाद आ जाएगी इसकी शेप, उसके बाद आ जाएगा इसका एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला केस हम लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर है 3, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो लीनियर ही आ जाएगी। फॉर्मूला अगर मान लो 3 बॉन्ड पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर B से रिप्रेजेंट करेंगे, लोन पेयर L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो B A और सेंट्रल एटम A ही है, AB3। दूसरा केस क्या होगा, A B2 L, 1 लोन पेयर आ गया बेटा, ठीक है। क्या बनेगी इस केस में, AB3 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो AB3 तो सिंपल सी आपकी क्या है, ट्राइगोनल
इधर मैं इस कॉलम को थोड़ा सा ब्रॉड बनाती हूँ बेटा, ताकि हम इसमें ईजिली इसका नाम भी लिख सकें और शेप भी देख सकें। तो AB3 में आपकी सिंपल शेप क्या थी? AB3। क्या नाम था बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर, एंड द एंगल वॉज 120। ये एंगल कितना था? 120। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BCl3, AlCl3, BF3 एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। सेकेंड केस हम लेते हैं। सेकेंड में क्या हुआ कि बॉन्ड पेयर्स दो हैं बट एक क्या आ गया? लोन पेयर आ गया ये। फॉर एग्जाम्पल तो ऐसे केस में क्या होगा? एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर रख देंगे। क्या करेंगे ऐसे केस में? एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर रखेंगे। तो ये ए, जनरली इसका शेप मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, एक बार देखते हैं थोड़ा और आपको समझने में ईजी होगा और कुछ नहीं है। सो दिस वन B, दिस एंगल इज 120 और कुछ नहीं है। ऑल द 3 एंगल्स आर 120। अगर दो बॉन्ड पेयर्स हैं एंड लेट्स से वन इज लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब ये आ गया है बेटा। तो ऐसे केस में ज्योमेट्री क्या बोली जाएगी? दिस इज वी शेप और बेंट शेप। इसको क्या बोला जाता है? वी शेप और बेंट शेप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल SO2 का जो एग्जाम्पल है वो इसी कैटेगरी में आता है, राइट बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट में क्या रहेगा? थर्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है लेट्स से 4। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के केस में क्या बनेगा फॉर्मूला, वो चेक करते हैं। पहला केस बनता है AB4, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। बॉन्ड पेयर्स आपके 4, लोन पेयर्स 0, बॉन्ड पेयर्स 3, लोन पेयर्स 1, बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर्स ऑल्सो 2। ठीक है। AB4 का एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे होगा अरेंजमेंट? टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल CH4, CCl4, CF4 एट्सेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? AB3 1L, 1 लोन पेयर। तो क्या होगा बेटा? एक बॉन्ड पेयर की जगह रख देते हैं लोन पेयर। A यहाँ पे आ गया लोन पेयर एंड दीज आर 3B। तो ये जो शेप बचेगी ये ऐसी बचेगी और इसको क्या बोला जाएगा? पिरामिडल शेप। इस शेप को क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप। ठीक है। और क्या एग्जाम्पल्स है इसके? जैसे NH3, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका NH3। NH3 की शेप क्या होती है? पिरामिडल। नेक्स्ट मान लीजिए 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर AB2L2। यहाँ पे क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर्स की जगह लोन पेयर रख दिया बेटा हमने और ये बच गया एक B और दूसरा B। अगेन वी शेप। शेप क्या होगी बेटा? वी शेप और बेंट शेप, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। एंड इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज H2O। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? H2O। अब हम चलते हैं 5 के केस में। 5 के केस की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? 5 में मान लो 5 के 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ठीक है। सो ये है जैसे AB5। AB5 में जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल AB5, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। मान लो ये 4 है और इसका एग्जाम्पल हो जाता है PCl5। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा इसका? PCl5। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर 4 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर्स है तो AB4L। तो क्या एग्जाम्पल बनेगा इसका? A और 1 लोन पेयर। अब लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ना कि एक्सियल। ये 3 बॉन्ड इसमें इक्विटोरियल है, ये 2 एक्सियल है। तो लोन पेयर जब भी आएगा ये ध्यान रखिएगा हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, ये B और ये दोनों भी B। तो इसको बोलते हैं सीसो। जो झूला होता है ना सीसो, वो वाली शेप आ जाती है, जैसे SF4। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मान लो ये है आपके 3 और ये हो गए 2, ये हो गए 3 और ये हो गए 2। फॉर ये क्या बनेगा? AB3L2। ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा? A B, ये लोन पेयर, इधर ये लोन पेयर, दिस इज B एंड दिस इज ऑल्सो B। इसको बोलते हैं T शेप, CLF3। क्या बोलेंगे इसको? T शेप।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा 2 बॉन्ड पेयर, एक मानी 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो डेफिनेटली आई शेप बन जाएगी इसके, ठीक है, लीनियर शेप आ जाएगी। उससे नेक्स्ट है अगर 6 हैं तो 6 का केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 6 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस वेयर यू कैन डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कैसे डिटरमाइन करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम कि क्या क्या, जैसे NH3 है कैसे आएगा पिरामिडल शेप, H2O है कैसे आएगा आपका V शेप। तो ये सारा इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलरली हम उन मॉलिक्यूल्स की शेप डिटरमाइन करते हैं। क्या होगा अब वो डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन आपका क्या है, डिटरमाइन the shapes of the following molecules by using Weisberg theory, right? किस किस के शेप डिटरमाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल BCl3, B NH3, C H2O, D SF4, F ClF3, G XeF4, ठीक है, H और किसका डिटरमाइन करते हैं बेटा, PCl5, राइट। ये हमें डिटरमाइन करना है क्या इनकी शेप होंगी। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद BCl3। क्या ट्रिक लगानी है, क्या फॉर्मूला है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं BCl3 से। सबसे पहला काम स्टेप 1 सेंट्रल एटम ढूंढना। सेंट्रल एटम यहाँ पे है बोरोन। बोरोन के नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बेटा 3। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। सो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स जिन्होंने एक बॉन्ड बनाया है कितने हैं 3। सो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स 3 क्लोरीन मानी 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे निकालना है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स NE, ये जोड़ दो 3 + 3 कितना हो गया 6। इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाला तो इसका हाफ, मैंने पहले उस फॉर्मूले में बताया था NE, प्लीज इसका हाफ जरूर करिएगा। हाफ किया तो कितना आ गया 3। जो हमने स्टेप 1 2 करके लिखा था वहां पे एक फॉर्मूला लिखा था, देयर ऑल्सो प्लीज मेक हाफ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब खुद सोचिए सेंट्रल एटम के पास, अब हम लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालना है। सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स हमेशा किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, यानी कि बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे कितने हो गए 3। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 3, बॉन्ड पेयर्स है 3, तो लोन पेयर्स कितने बच गए बेटा 0। 3 - 3, यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले वैलेंस सेंट्रल एटम ढूंढो, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद उसके पास देखो कि इससे कितने मोनोवेलेंट एटम्स जुड़े हैं 3। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने के लिए उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 3। अब आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर्स निकालने हैं। बॉन्ड पेयर भाई जितने बॉन्ड बने हैं, और बॉन्ड कितने बनेंगे जितने एटम उससे जुड़े हैं। तो टोटल एटम्स यहाँ पे कितने जुड़े हैं बोरोन से 3, तो बॉन्ड पेयर्स का नंबर आ गया 3। टोटल थे 3, बॉन्ड पेयर्स भी 3, तो लोन पेयर्स कितने बच गए 0। अब कैसे करेंगे हम, अगर हम देखें बॉन्ड पेयर्स 3, तो 3 बॉन्ड पेयर के लिए अरेंजमेंट क्या होता है, टोटल बॉन्ड पेयर्स 3, तो यहीं पे आपको आइडिया लग जाना चाहिए अरेंजमेंट क्या होता है, trigonal planar. So the arrangement would be B, Cl, 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 and this angle comes out to be 120 degree. So this geometry is called trigonal planar. क्लियर है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट है NH3, B केस लेते हैं। NH3 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वेरी इजी। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आर 5 होते हैं। नाइट्रोजन से कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़े हैं
एक बॉन्ड बनाने वाले जुड़े हैं 3. सो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स 3 हो गया. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अगर हम बात करें तो क्या करना है हमें? हाफ ऑफ वैलेंट शेल का इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट को जोड़ के हाफ, 4 आ गया बेटा. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए? 4. अब देखो 4 के हिसाब से ज्योमेट्री आप खुद सोचो. टेट्राहेड्रल होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल. 2 की लीनियर, 3 की ट्राइगोनल प्लेनार, 4 की टेट्राहेड्रल, 5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और 6 की ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इतने आ गए. अब बॉन्ड पेयर्स किसके इक्वल थे? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, और वो कितने हैं बेटा? 3. तो बॉन्ड पेयर्स आ गए 3. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बॉन्ड पेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. बॉन्ड पेयर्स आ गए 3. अगर बॉन्ड पेयर्स 3 हैं तो लोन पेयर्स कितने आ गए हैं? टोटल माइनस बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर आ गया है. अब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसकी ज्योमेट्री होनी क्या चाहिए थी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल का मतलब 1 2 3 और ये 4, ये होना चाहिए था. लेकिन इसमें क्या है? 3 तो है एटम्स और चौथा क्या है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हम इस तरीके से एक ऑर्बिटल में दिखा देते हैं. तो ये क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड पिरामिडल ज्योमेट्री, सॉरी शेप. कौन सी शेप है ये? पिरामिडल शेप है. बहुत इंटरेस्टिंग है शेप निकालना विस्को से, बहुत ही मजे आते हैं इसमें. तो पिरामिडल शेप हो गई है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट वन इज H2O. वेरी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल H2O. H2O से तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. वाटर. H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स. एवरीबडी एग्रीज दैट दिस इज 6. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितना आ गया बेटा? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हाफ 6 + 2 यानी कि 4. 8/2 कितना आ गया बेटा? 4. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए 4. अब हम 4 को कैसे डिवाइड करेंगे या कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स यानी कि 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 ही बॉन्ड बने होंगे. नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे? 4 - 2 यानी कि 2. ये 4 है और ये 2 है, दोनों को डिफरेंस ले लिया तो लोन पेयर्स आ गए 2. क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 है तो ज्योमेट्री आइडियली क्या होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल. लेकिन उसमें भी 2 तो हैं लोन पेयर्स, तो 2 की जगह लिख दो लोन पेयर्स. और जो 2 बचे हैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, वो हाइड्रोजन ऐसे हैं. ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड वी शेप. दिस इज कॉल्ड वी शेप. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये NH3 है और ये H2O है. अगर मैं नॉर्मल CH4 की ज्योमेट्री लूँ तो टेट्राहेड्रल आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. दिस बॉन्ड एंगल कम्स आउट टू बी 109 डिग्री 28 मिनट्स. लेकिन ये बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री आता है बेटा, और ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 104 आता है, 105 आता है. हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और इसकी भी टेट्राहेड्रल. शेप्स आर अलग, शेप्स आर डिफरेंट, बट द ज्योमेट्रीज आर टेट्राहेड्रल. सो टेट्राहेड्रल है तो सही ज्योमेट्री, लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है आपने देखा यहाँ पे तो ज़्यादा था, यहाँ पे कम हुआ और यहाँ पे और भी ज़्यादा कम हो गया. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है. रिपल्शन का ऑर्डर हम सबको पता है कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है. लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड आफ्टर दैट बॉन्ड पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन का ऑर्डर है. H2O की ज्योमेट्री निकालना सबको आ गया होगा. अब यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाई द बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज दिस. क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है बेटा? क्वेश्चन यही बनता है, व्हाई द बॉन्ड एंगल्स, इसमें ही क्वेश्चन, व्हाई द बॉन्ड एंगल्स आर फॉलोइंग. ये ऑर्डर क्या है, क्यों है? CH4 में है
9 डिग्री 28 मिनट। ये एच है बेटा सारे। NH3 में कितना है 107 डिग्री और H2O में 105 डिग्री। वाई दैट इज सो? ऐसा क्यों होता है? NH3 में देर इज 1 लोन पेयर, H2O में देर आर 2 लोन पेयर्स, राइट बेटा? अब आप खुद सोचिए, H2O में 2 लोन पेयर होने से, दिस इज लोन पेयर, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा है। तो ये मान लो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन पे लेट्स से दीज आर 2 लोन पेयर्स, इनके बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा है, ये दूर जाएंगे तो जो नीचे बॉन्ड पेयर्स हैं वो कम आएंगे, देयर वोंट बी एनी चॉइस। आप सोचिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे ये हमने केस लिया है, लेट्स से ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है बेटा, दिस इज ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन से अगर हम देखें तो ये होता है इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब क्या कह रहे हैं हम कि 2 लोन पेयर्स आ गए, तो ये भी लोन पेयर और ये भी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, ये दूर भागेंगे। अब जितना ये दूर भागेंगे, देखो आप खुद सोचना, ये ऐसे थे, ये जितना दूर भागेंगे ये क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, और इनके पास आने से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन बिकॉज देयर इज मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे जो रिपल्शन है वो क्या है, लोन पेयर मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे जो रिपल्शन है दैट इज बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये रिपल्शन का ऑर्डर है। और हमें पता है कि लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है, सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, एंड दैट इज द रीजन बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर ये वाला है, सबसे ज़्यादा यहाँ, उसके बाद यहाँ। क्लियर हो गया सबको? अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट में हमें किसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, SF4। सो वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। क्या स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा फास्ट चलते हैं इसमें बेटा। SF4 का स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि PCl5 पे भी थोड़ा टाइम लगेगा। SF4 की अगर हम बात करें, सेंट्रल एटम क्या है आपका, सल्फर। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। सो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 6। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, फ्लोरीन मोनोवेलेंट ही है, 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल्स टू 6 + 4/2। कितना आ गया बेटा, 5। कितना आ गया है, 5। 5 की अगर हम बात करें तो देखिए बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, जितने मोनोवेलेंट एटम्स 4, लोन पेयर्स कितना बचा, 5 - 4 मीन्स 1। अब 5 अगर बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो ज्योमेट्री क्या आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल सेंट्रल एटम सल्फर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करें तो ऐसे बनती है बेटा। सो देखो सल्फर में 4 फ्लोरीन है और एक ही आ गया लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या बन गई बेटा, C। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे ही लोन पेयर क्यों आया मैं अभी बताती हूँ आपको। अगर हम बॉन्ड एंगल देखें, ये है 120, ये भी 120 और ये भी 120, लेकिन इन दो का बाकी सबके साथ कितना एंगल है, चाहिए किसी के साथ भी ले लो, ये 90 है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ पे उनको ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा या कम। अगर यहाँ रखते तो ये 90 डिग्री के रिपल्शन पे होते हैं, यहाँ रखेंगे तो ये कितने डिग्री के रिपल्शन पे है, 120 डिग्री के रिपल्शन पे है, राइट बेटा। तो इसका मतलब हुआ कि लोन पेयर हमेशा पहले कौन सी पोजीशन से एक्वायर करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। सो लोन पेयर्स ऑलवेज एक्वायर इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड हैं, 2 तरीके के आपके बॉन्ड एंगल्स हैं, राइट। अब हम केस लेते हैं PCl5 का। ClF3 भी बचा है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट लेट्स टेक द केस ऑफ PCl5। सेंट्रल एटम बेटा फॉस्फोरस। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 5। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स 5। कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 5, तो 5 मोनोवेलेंट एटम। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने, हाफ, 5 + 5 कितना आ गया बेटा,
5, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5, बॉन्ड पेयर्स 5, मोनोवेलेंट एटम्स के इक्वल होता है तो 5 हो गया। लोन पेयर कितना आ गया बेटा 0, 5 - 5 0। अब देखो PCl 5 सेंट्रल एटम P, वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई। ठीक है बेटा, मैं इनफैक्ट इनको अलग अलग कलर से लिखती हूँ, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, अब ये जो रेड वाले हैं ये है इक्वेटोरियल, और जो आपके ब्लैक वाले हैं ये ऊपर और नीचे, दे आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। राइट बेटा, और इसका मैंने आपको बताया भी था, ये अगर इक्वेटोरियल है मानी 1 2 3, ये ऊपर और ये नीचे, 2 एक्सियल। अब आप खुद सोचो ये एंगल कितना है 90, ये वाला एंगल भी कितना है 90, बट इनका आपस का एंगल कितना है 120। तो यानी रेड वालों का एंगल तो 120, रेड का ब्लैक के साथ है 90, और रेड वालों का आपस का कितना है बेटा 120। सो दिस इज 120 डिग्री। सो इलेक्ट्रॉन पेयर जब लोन पेयर के फॉर्म में आता है तो पहली चीज़ तो यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। तो अगर लोन पेयर आता है, लोन पेयर हमेशा ऑक्यूपाई करेगा इक्वेटोरियल पोजीशंस। क्यों इक्वेटोरियल पोजीशंस? बिकॉज दे हैव हायर बॉन्ड एंगल, बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड एंगल्स, पहली चीज। दूसरा, तो पहले अगर लोन पेयर एक आया तो यहाँ पे, दूसरा आया तो यहाँ पे, तीसरा आया तो यहाँ पे, उसके बाद एक्सियल का नंबर आता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है उसका लेंथ ज़्यादा होता है, सॉरी इसका एक्सियल का ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल का कम होता है। एक्सियल में आप खुद देखो ये एंगल 90 है, 90 में कम डिस्टेंस रहेगा तो ज़्यादा रिपेल करेंगे तो बॉन्ड अपने आप को दूर ले जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है, एक्सियल बॉन्ड्स बॉन्ड लेंथ्स आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज द रीजन PCl5 easily breaks down into PCl3 plus Cl2। ये 2 बॉन्ड बड़ा इजीली टूट जाते हैं बेटा। तो 2 बॉन्ड ये टूटे तो 2 Cl निकल के चले गए और क्या बन गया ये PCl3। तो इसके टूटने का रीज़न यही है कि PCl5 में ये जो 2 बॉन्ड है, 2 क्लोरीन्स आर प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशंस एंड दे कैन ईजिली ब्रेक डाउन। बहुत ईजिली क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। इनफैक्ट सॉलिड स्टेट में PCl5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट। राइट, एक Cl चला जाएगा और एक Cl इसके पास जाएगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर आ गया पॉजिटिव। ओके, सो दैट्स अबाउट PCl5। ये सीसो क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पोजीशन किसने ऑक्यूपाई कर लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने। तो जो ये ज्योमेट्री मिलती है हमें, ये कौन सी ज्योमेट्री मिलती है, सीसो ज्योमेट्री। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट है ClF3 एंड XeF4। नेक्स्ट केस आपका क्या है बेटा, ClF3 XeF4। ये 2 एग्जाम्पल्स और डिस्कस करते हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट वेस्पर थ्योरी, ऑल्दो उसके कुछ और लिमिटेशंस भी होंगे। सो नेक्स्ट है आपका XeF4। ClF3 आप लोग खुद से करिएगा, बहुत सिंपल है। XeF4 में सेंट्रल एटम जीनोन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जीनोन का तो ऑक्टेट पूरा होता है 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, F कितने बेटा 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए, 8 + 4/2 comes out to be 6। राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 आ गया है, तो 6 के हिसाब से बॉन्ड पेयर्स देखते हैं बेटा। बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 बॉन्डेड हैं तो 4, लोन पेयर कितने बचे, 6 - 4 मीन्स 2। आगे लोन पेयर्स का नंबर आ गया है। अब 6 बॉन्ड पेयर के हिसाब से जीनोन की ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल, ये वाले, बट यहाँ पे
2 ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, तो 4 तो है फ्लोरीन और 2 आ गए बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 2 लोन पेयर आने की वजह से ये क्या क्या बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या बन गई बेटा, स्क्वायर प्लेनर, राइट। ऐसे ClF3 में हम निकालेंगे, बड़ा सिंपल तरीके से बताऊं। सेंट्रल एटम ClF3 में देखो, सेंट्रल एटम क्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 + 3 मोनो 10 हो गए, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं 5। 5 के हिसाब से Cl की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन 5 में से 3 ही बॉन्ड पेयर है, तो 2 क्या बच गए, लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर आएंगे यहाँ पे, 1 2 3, 2 क्या आ गए बेटा, लोन पेयर्स, ऐसे। तो ये कैसी ज्योमेट्री, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो ये आ गया टी शेप। ज्योमेट्री कैसी आ गई है, टी शेप। ऐसे आपसे कोई बोले SF6, सेंट्रल एटम देखो सल्फर है, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 मोनोवेलेंट डिवाइडेड बाई 2 12, 6 आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये बीच में सल्फर और 6 रख दो बेटा फ्लोरीन। सो दिस वे यू कैन डिटरमाइन द ज्योमेट्री बाय यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे सारे मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द मॉलिक्यूल्स। दूसरा, इस थ्योरी से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलते कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स या कैसे केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। सो ऐसे करके दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ना मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कंपाउंड के। सो दीज आर द लिमिटेशंस। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन पे हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स किए हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। सो गो थ्रू इट and solve some more problems